Good evening, friends. Hi, this is Sanjeev Gochar, and in this video, we are going to study the use of gerund in spoken English. How we can use the ing form at the time of speaking English. Let's start. इससे पहले 2 क्लासेस हमने ले ली हैं, इनके वीडियोस अपलोड कर दिए हैं. इसमें हम देखते हैं यूज ऑफ gerund. मैं उन बच्चों को भी साथ लेकर के पढ़ा रहा हूं क्योंकि एक टीचर का उत्तरदायित्व है कि कक्षा में सबसे कमज़ोर बच्चे को ध्यान में रख करके पढ़ाया जाए. इसलिए मैं हिंदी का ही कंप्लीट यूज़ करता हूं और चीज़ों को बिल्कुल जीरो लेवल से समझाता हूं. ठीक है, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी मेरे इस कोर्स का बेनिफिट ले सकें. यूज़ ऑफ gerund. तो देखिए, पहली बात, gerund क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर ing लगा दी जाती है तो वो उसकी gerund फॉर्म कहलाती है. मतलब वर्ब की ing फॉर्म को ही gerund फॉर्म कहते हैं. जैसे go प्लस ing गोइंग, तो गोइंग ये हो गई gerund. ठीक है. डांस प्लस ing, तो ये gerund हो जाता है डांस का डांसिंग. ठीक है. किस तरह से अभी तक हमने देखा था कि gerund का यूज़, ing फॉर्म का यूज़ केवल मेन वर्ब के रूप में ही किया जाता था. जैसे यू आर डांसिंग, ये मेन वर्ब है यहाँ पर. लेकिन इस वीडियो में स्पोकन के हिसाब से हम देखेंगे कि किस तरह से ing फॉर्म या gerund का यूज़ नाउन के रूप में, ये यहाँ पर किया गया है मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में. अब हम इसका यूज़ करेंगे नाउन के रूप में. और आप जानते हैं नाउन के रूप में यूज़ करने पर या तो वो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले gerund का यूज़. gerund का यूज़ सबसे पहले हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट के रूप में. कुछ सेंटेंस हम देखते हैं. यूज ऑफ gerund. मैंने आपको बता दिया कि gerund क्या है. वर्ब की जो ing फॉर्म होती है वही gerund होती है. हम देखते हैं स्पोकन इंग्लिश में सब्जेक्ट के रूप में किस तरह से gerund का यूज़ होगा. सब्जेक्ट के रूप में देखिए, वॉकिंग इज वेरी नेसेसरी. वॉकिंग इज वेरी नेसेसरी. ओके, यहाँ पर ये वॉकिंग जो है सब्जेक्ट है. टहलना बहुत आवश्यक है. वॉकिंग इज नेसेसरी. ठीक है, ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है. जैसे दूसरा देखते हैं हम, सिंगिंग. सिंगिंग इज अ गुड आर्ट. तो यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम यहाँ पर नहीं कर रहा है. तो ये हो गया वॉकिंग इज वेरी नेसेसरी, सिंगिंग इज गुड आर्ट. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. ये हम स्पोकन में काम में ले सकते हैं. दूसरा टाइप देख लीजिए, ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम में लेंगे. ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. ठीक है. जैसे सेंटेंस का एग्जाम्पल लेता हूं मैं, स्टॉप राइटिंग. स्पोकन में हम काम में ले सकते हैं स्टॉप राइटिंग. जैसे हम कहें ना कि डोंट राइट, तो स्टॉप राइटिंग.
स्टॉप क्राइंग, स्टॉप डांसिंग, स्टॉप मेकिंग अ नॉइज। इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। स्टॉप स्पीकिंग, स्टॉप टॉकिंग, जैसे जो लोग टीचर हैं वो क्लास में बोल सकते हैं कि बात करना बंद कीजिए, स्टॉप टॉकिंग। ठीक है, स्टॉप वॉकिंग हियर एंड देयर, जैसे क्लास में बच्चे उठ उठ के एक बेंच से दूसरी बेंचेस पे जा रहे हैं, तो जो पढ़ाते हैं वो बोल सकते हैं स्टॉप वॉकिंग हियर एंड देयर, स्टॉप वॉकिंग इन द क्लास। ओके, जैसे अगला हो सकता है आई डू नॉट नो स्विमिंग, स्विमिंग तैरना। तो इस तरह से इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा सकता है जिरंड का। ठीक है, अब कभी कभी ये जो है इनके आगे किस तरह से प्रीपोजिशन का यूज होता है, हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं इसमें आप ये ध्यान रखें। मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि आप स्पोकन में भी इसे काम में ले सकते हैं, और जो आप कंपटीशन एग्जाम देंगे उनके लिए भी, उनमें भी करेक्ट फॉर्म भरने में इनमें ये बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो हम आगे देखते हैं इसको। गवर्न्ड बाय द प्रीपोजिशन, थर्ड है हमारा गवर्न्ड बाय द प्रीपोजिशन। गवर्न्ड बाय द प्रीपोजिशन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब इस जिरंड के पहले कोई प्रीपोजिशन आता है तो उसमें कैसे यूज होता है। जैसे देखिए आप एग्जाम्पल, राम इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, रीडिंग नॉवेल्स, राम पढ़ने का शौकीन है। तो देखिए यहाँ पर फॉन्ड ऑफ का जो मीनिंग है वो है शौकीन, आप नोट कर लीजिएगा इसको। और कभी कभी जब आपके एग्ज़ाम में आ जाता है और ये ऑफ वाली जगह को खाली छोड़ देता है तो आपको ये ध्यान रखना है फॉन्ड के बाद ऑफ ही आता है, तो आप यहाँ ऑफ भर देंगे। तो इस तरह से जिरंड के आगे, ये जिरंड है इसमें, इसके आगे आ गया प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ये इस तरह से यूज होगा, राम इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, आई एम फॉन्ड ऑफ। आप जैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट्स योर हैबिट, तो आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग, मैं खाना पकाने का शौकीन हूँ। ठीक है, इस तरह से स्पोकन में आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा सेंटेंस ये हो ही गया। तीसरा जैसे हम देख लेते हैं इसी का, द सर्वेंट वॉज, द सर्वेंट वॉज बीटन, बीटन माने पिटाई करना, थर्ड फॉर्म, सर्वेंट वॉज बीटन फॉर स्टीलिंग एग्स, एग्स, ठीक है। नौकर को अंडे चुराने के लिए, अंडे चुराने के कारण, फॉर का यूज देखिए के लिए भी होता है, और ध्यान रखिएगा फॉर का यूज जो है कारण भी होता है, के कारण, ठीक है। तो द सर्वेंट वॉज बीटन फॉर स्टीलिंग एग्स, तो इस तरह से इसका यूज हो जाता है जिरंड का। तीन तरह से बता दिया, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, और इसके आगे जब प्रीपोजिशन आता है उस रूप में, ठीक है। केस इन अपोजिशन, जैसे कभी कभी ऐसा हो सकता है, अगला टाइप देखिए आप, फोर्थ टाइप जिरंड का किस तरह से होगा।
यूज केस इन अपोजिशन। ये वो विपक्ष वाला अपोजिशन नहीं है, अपोजिशन, अपोजिशन, केस इन अपोजिशन। तो केस इन अपोजिशन का मतलब है कि आप जो है जिरंड के बाद में उसकी कुछ विशेषताएं, छोटी सी विशेषता बताओगे कॉमा लगा करके, उसके बाद सेंटेंस पूरा करोगे। तो केस इन अपोजिशन, जैसे आप एग्जांपल देखिए, सिंगिंग, सिंगिंग इज टॉट हियर। ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस। अब जब ये यहाँ पर जिरंड है और आप देखिए यहाँ पर नाउन के रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में है। ये यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है। इसको हम लेते हैं अगले वीडियो में। टेक्निकल इशू की वजह से हम इसको अगले वीडियो में पूरा करेंगे। ओके, तो जिरंड का यूज़ हमने 3 रूप में देख लिया है, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।